दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो आपको दो तरह के लोगों से पीछा छुड़ाना होगा। मतलब उनसे आपको अलग होना होगा, उनकी कंपनी छोड़नी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ ओपी कंबोज, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड काउंसलर। दोस्तों, हम आपको आज ऐसे दो तरह के लोग बताने वाले हैं जिनसे अगर आपकी कंपनी है तो तुरंत आप उनकी कंपनी छोड़ दो। अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल होने के लिए उन दो लोगों का साथ छोड़ दो जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में चलते हैं और रियल में पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको ऐसा जरूर लगेगा कि सच में ये जो दो लोग थे ये आपकी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होने में एक रुकावट बन रहे थे, एक हर्डल बन करके आप सामने आ रहे थे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर वन, यू हैव टू लीव द कंपनी ऑफ द पीपल हु डू नॉट टेक द रिस्क। जो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, जो रिस्क लेने से डरता है, इट मीन्स वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। रिस्क हमेशा रिस्क ही होता है और उनके मन की ये मेंटेलिटी होती है कि पता नहीं हम सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं। वो रिस्क लेने से हमेशा डरते रहते हैं। जो रिस्क नहीं लेते वो कभी अचीवमेंट नहीं पा पाते। इट मीन्स जो रिस्क लेने से डरते हैं वो अचीवमेंट नहीं ले पाते हैं, और जो अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे तो सक्सेस कैसे आएगी। इट मीन्स आपकी मेंटेलिटी भी ऐसी हो जाएगी, उनके साथ रह करके उनके साथ हमेशा आप कंपनी करते रहते हैं तो आपकी मेंटेलिटी भी ऐसी हो जाएगी कि ये इंसान रिस्क लेने से डरता है तो आप भी रिस्क लेने से डरने लग जाएंगे। आज तक की जो एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग रिस्क नहीं लेते, अब यहां पे एक एग्जांपल मेरे मन में आ रहा है, आपको बता देता हूं। सपोज करो कोई बैट्समैन अगर रिस्क ना ले तो किस तरह से रन्स बन पाएंगे। एक बार मुझे याद आ रहा है, एक हम मैच देख रहे थे, वो इंडिया मैच खेल रहा था और लास्ट विकेट थी, और लास्ट विकेट पे मतलब लास्ट बॉल थी, और लास्ट बॉल पे अगर 6 रन आते हैं तो जीत पाते थे। तो दोस्तों, मुझे नहीं ध्यान है कि अगेंस्ट में कौन से कंट्री थे, लेकिन इंडिया मतलब बैटिंग कर रहा था और लास्ट में मतलब लास्ट विकेट हरभजन सिंह जी को मैं देख रहा था, मैं खुद देख रहा था लाइव, ये मैंने खुद आंखों देखी, ये हाल सुना रहा हूं। दोस्तों, लास्ट बॉल पे अगर 6 रन आते तो इंडिया जीतता। तो क्या होता है, मतलब जिस तरह से हरभजन सिंह अंदर से मोटिवेट हो गए, उन्होंने क्या किया, जैसे ही बॉलर ने बॉल फेंका और हरभजन सिंह ने अंधाधुंध बैट घुमा दिया और देखो देखते ही देखते लोग दोस्तों 6 रन आ गए। मतलब तालियां बज गई और चारों तरफ मतलब खुशियां खुशियां हो गई। अगर हरभजन सिंह रिस्क नहीं लेते तो तब इंडिया नहीं जीत पाता। इट मींस हमें भी रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं उनका साथ छोड़ देना चाहिए, और आज से छोड़ देना चाहिए। नंबर 2 पे आपको साथ छोड़ना होगा दोस्तों जिनकी मेंटेलिटी जो कंजूसीपन से होती है। जो लोग कंजूस होते हैं, जो माइजर होते हैं, जो बिल्कुल छोटा छोटा सोचते हैं, जो कंजूस लोग होते हैं, सपोज जो कंजूस लोग होंगे ना, जो लोग कंजूस होते हैं, सपोज उन्होंने कहीं जाना, रिक्शा करना, रिक्शा वाले ने मांगे जी मैं 12 रुपए लेगा, ना जी 10 ले लो, जी हम 15 रुपए लेंगे, ना जी हम तो 12 देंगे। वो 2-2 रुपए, 3-3 रुपए, मतलब नैरो माइंडेड, जो उनका नैरो माइंडेडनेस जो उनको आगे नहीं बढ़ने देता है, वो 1-1 रुपया, 2-2 रुपए, 5-5, 10-10, 20-20 रुपए बचा करके धनवान बनना चाहते हैं, मतलब रिच बनना चाहते हैं। दोस्तों, आज तक कोई ऐसा इंसान जो बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा हो, क्या वो कोई कंजूस था? रिस्क लिया। कंजूस आदमी रिस्क नहीं लेते हैं, तो जो कंजूस आदमी है उसके साथ बिल्कुल रहना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी मेंटेलिटी भी ऐसी मतलब कंजूसी वाली हो जाएगी। आप लोग किसी भी बिजनेस में, किसी भी अपने इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी भी फील्ड में पैसा नहीं लगाएंगे, आप कंजूस होंगे। आप थोड़ा थोड़ा पैसा वैसे ही बचाने की कोशिश करेंगे तो आप लोग फिर कामयाब कैसे हो पाएंगे। इट मीन्स मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, अगर आपको ठीक लगे कि हाँ स्टोरी सुननी चाहिए, कंजूस लेडी की स्टोरी याद आ रही है। दोस्तों, एक बार ना एक लेडी होती है, बहुत रिच होती है लेकिन कंजूस होती है, और उसके घर वाला भी, जो उसका हस्बैंड था, वो भी रिच, खुद भी रिच, बहुत बड़ा बिजनेस, लेकिन मन से कंजूस। अब उसने एक मेड रख रखी थी। अब मेड तो मेड ही होती, जो वो तो थोड़ी गरीब होते हैं इसलिए वो मेड का काम करते हैं। दोस्तों, जो रिच लेडी थी उसकी भी एक लड़की थी जवान, और जो मेड थी उसकी भी एक लड़की थी जवान, दोनों की मैरिज होनी थी। अब बातें चलती रहती थी तो ऐसा होता है, एक ऐसा मौका आता है कि जो रिच लेडी जो मेड होती है उसकी लड़की की शादी होती है।
लड़की की शादी तय हो जाती है और मेड अपनी उस रिच जो ओनर होती है, मालकिन होती है, उसको अपनी लड़की की शादी पर बुलवाती है और दोस्तों जाती है। जाती कैसे है? अपने सबसे पहले वो गिफ्ट देने के लिए सोचती है तो अपनी कार में बैठ करके अपने हस्बैंड के साथ एक बहुत बड़ी मार्केट के अंदर जाती है और एक बहुत बड़ी एक शॉप के सामने जा करके अपना जो ब्रेक लगाती है। कार उठते ही शॉपकीपर सोचता है कि बहुत बड़ा कोई ग्राहक आ गया है और उससे बड़ा, मतलब जैसे शॉपकीपर मैंने पहले आपको बताया कि बड़े पोलाइटली सिंपली बात करते हैं, स्वीटली बोलते हैं, जी आप क्या खरीदेंगी? बस थोड़ी सी जो छोटी मोटी साड़ी दिखा दो। अब रिच लेडी ने ये कहा तो शॉपकीपर ने सोचा जी आप लोग मुझे बताएं कि कहीं ये साड़ी देनी लेनी है। हाँ बस ऐसा है कि हमारी मेड है और उसकी लड़की की शादी है, बस उसको देनी है, तो सस्ती सी साड़ी दिखा दो, जो सस्ती से सस्ती हो, बस काम चलाना है। तो दोस्तों दुकानदार ने उसको साड़ी दे दी, लेकर के आ गई, शादी हो गई, गिफ्ट दे दिया। अब एक दिन मौका आ गया कि रिच लेडी की लड़की की शादी आ गई। रिच लेडी की लड़की शादी आ गई। रिच लेडी ने, ओनर ने अपनी मेड को बुलवाया तो मेड भी जाती है मार्केट के अंदर, एक छोटा सा रिक्शा किराए पर करती है, बैठ जाती है और रिक्शे वाले को बोलती है कि चल ले चल मुझे उस मार्केट के अंदर जहां पर बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हों। तो खुदा न खास्ता सेम दुकान पे, सेम शॉप पे वो पहुंच जाती है। रिक्शा वालों कहती है रोको रोको यहीं रोको। तो जो शॉपकीपर होता है वो सोचता है कोई छोटा मोटा ग्राहक आया है, रिक्शा पर आया है और रिक्शा पर आया है तो कुछ थोड़ा बहुत खरीदेगा, तो उसकी मेंटालिटी ऐसी हो गई। लेकिन फिर भी जैसे वो जो मेड थी वो अंदर गई, शॉप के अंदर गई, रिक्शा वाले को पैसे दे करके, तो जाकर के बोली हे दुकानदार मुझे एक बहुत अच्छी साड़ी दिखा दो। तो दुकानदार ने पूछा जी आपको, यूजुअली जैसे पूछते होते हैं, जी आपको ये साड़ी कहाँ लेनी देनी है, कहाँ लेनी देनी है? तो वहां पर मेड बोली आज मेरी मालकिन की बेटी की शादी है और आप लोग की दुकान के अंदर महंगी से महंगी जो साड़ी पड़ी है ना, आप वो साड़ी मुझे दे दो। अगर मैं साड़ी जब प्रेजेंट करूंगी गिफ्ट के रूप में तो ऐसी साड़ी और महंगी साड़ी, इससे बढ़िया साड़ी और किसी की नहीं होनी चाहिए। दुकानदार सुनकर के हैरान हो गया, आप भी सुनकर के हैरान हो गए होंगे दोस्तों कि अगर हम सोच बड़ी रखेंगे तो कोई भी लोग अगर सोच बड़ी रखेंगे तो वो एक दिन पियोन से पीएम भी बन सकते हैं। दोस्तों कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू।